आज जो है हम आपको मार्शल आर्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। मार्शल आर्ट्स के फायदे। लोगों को लगता है मार्शल आर्ट्स कि जी, वैसे लोग कहते हैं मार धार की कला। ये मार धार नहीं है। मार्शल आर्ट्स पूरा आपका लाइफ स्टाइल डिसाइड करता है। इनके एक नहीं अनेकों फायदे हैं। आप ये मत सोचिए इसको करने से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम जो है हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये आपके जीवन के लिए बड़ा कीमती है, जिसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकाना होता है। इससे आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में लगभग हमें लगता है कि वैसे तो खैर स्टाइल तो कह दो तो लगभग 500 तरह का स्टाइल्स है बहुत सारे, लेकिन फिर भी जो कुछ खास है तो लगभग 40 से 45 किस्म के मार्शल आर्ट्स हैं। जिसमें कि इन सभी के कह दे तो एक ग्रैंडफादर कराटे जो है विश्व के सबसे ज्यादा देशों में खेले जाने वाला एक मार्शल आर्ट्स और एक खेल कह सकते हैं। कराटे के जो प्लेयर्स हैं, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये सबसे ज्यादा देशों में खेला जाता है। इसके प्लेयर्स बड़ा ही बेहतरीन दिखते हैं, होते हैं। आपने कभी कराटे के यूनिफॉर्म देखना, आप व्हाइट एकदम सफेद बिल्कुल सच्चाई से झलकता आपको दिखेगा, वो तो है। इसका ग्रेडेशन स्टाइल जो है, हम प्रत्येक बेल्ट में जाते हैं, हर बेल्ट के लिए जो है उसका एग्जाम देना, क्वालिफाई करना एक अलग लगता है कि हाँ, लगता है कि हमारा रैंक बढ़ रहा है, प्रमोट, हम टाइम टू टाइम प्रमोट होते हैं। इसका इवेंट भी बड़ा ही खूबसूरत होता है। इसका फाइट जब आप देखेंगे, जब एक्चुअल में जब वर्ल्ड कराटे फेडरेशन या फिर कोई अच्छे इवेंट का जब फाइट आप देखेंगे तो आप फील करेंगे वाकई में क्या टैलेंट है। यह कहता है, यह चाहता तो मार दिया होगा शूट, बट इसने बचा लिया। और वैसे भी कहा गया एक्चुअल टैलेंट वो है जो किसी को बचाना। किसी को मारने के लिए किसी आर्ट से क्या बच सकता है? मारने का कोई कला थोड़ी होता है। अगर किसी को मारना हो तो कुछ नहीं करेंगे, एक ईंट उठाएंगे और ईंट वैसे ही मार देंगे, इसमें कला की क्या जरूरत है। लेकिन जब अगर मार्शल आर्ट्स में आते हैं, हम कराटे करते हैं, तो हम लोगों को बचा सकते हैं। और कोई भी क्वालिटी किसी चीज को बचाने में अच्छाइयों के लिए करते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई क्वालिटी होता हो तो उसे कोई आर्ट और कोई क्वालिटी नहीं कर सकता। तो आज हम इसके कई सारे फायदे को गिनाते हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप मार्शल आर्ट करते हैं, अगर आप कराटे करते हैं, तो सबसे पहला आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जो इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा वो इंसान फिर मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। जो इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा वही इंसान पढ़ने में भी फिट बैठेगा, किसी कामकाज में भी फिट बैठेगा। स्वस्थ का मतलब ही होता है बिल्कुल स्वस्थ, स्वच्छ। और स्वस्थ दिमाग से हमेशा कहते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क से हमेशा स्वस्थ सोच का निर्माण होता है। और जब आप अच्छा सोचेंगे ना, तभी फैमिली के बारे में सोच पाएंगे, तभी देश के बारे में सोच पाएंगे, तभी अपने राज्य के बारे में सोच पाएंगे, तभी आप युवाओं के बारे में सोच पाएंगे, तभी आप महिलाओं के बारे में सोच पाएंगे, तभी उन बच्चों के बारे में सोच पाएंगे। तो सबसे पहला सोच बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज आपकी सोच पे निर्भर है। तो अपने सोच को सुधारने के लिए, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को शांत और स्वस्थ रखने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। दूसरा फायदा, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रहेंगे, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए इंसान को डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। आप कब और कहां प्रोटेक्शन लेकर जाएंगे। और हमारे देश की आबादी 135 करोड़ से भी ज्यादा है। अब बताइए, इतने लोगों की सुरक्षा
क्या पॉसिबल है? हमें अपना सुरक्षा स्वयं करना होगा। आप देखिए ना, इजराइल को देखिए, इजराइल कहता है मेरा बच्चा बच्चा कमांडो है, फिर हम क्यों नहीं? हमें भी खुद को, अपने बच्चों को बिल्कुल जस्ट लाइक कमांडो की तरह बनाना है। अगर वह सुरक्षित रहेंगे ना तो अच्छी पढ़ाई भी होगी, अच्छा जॉब भी होगा, अच्छी तरक्की भी होगी। ये सब एक चीज जो है डिपेंड है आपकी सुरक्षा पे। तो अपने सुरक्षित रहने के लिए बिल्कुल करें। और अपने घर की जो है ना बेटियों, लड़कियों को बिल्कुल प्रमोट करें। आप कब तक और कहां कहां उनके साथ रहेंगे? कब तक उन्हें डराएंगे? कब तक उनको बांधेंगे? उनको भी उड़ना है, तो उनको बिल्कुल इस आत्मरक्षा का कला में बिल्कुल निपुण बनाइए। सहयोग कीजिए, खुद से भी कीजिए, हमारे जो राजबल का यूट्यूब चैनल उसके माध्यम से कीजिए। अगर हमारा कोई ब्रांच अगर आप तक है, आपके पास में है राजबल मार्शल आर्ट्स की, आप वहां पहुंचिए। और उससे भी ना हो पाया ना तो आपके आसपास में जो भी नजदीकी जो ब्रांच है ना मार्शल आर्ट्स की, आप वहां पहुंच जाइए। जिनके भी हो उनके पास पहुंचिए। सीखना बड़ा जरूरी है। तीसरा फायदा, जब हम स्वस्थ की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम डाइट की भी बात करेंगे ना। क्योंकि एनर्जी कहां से आएगी इनको करने के लिए? सोच कहां से विकसित होगा जब हमारा फूड अच्छा नहीं होगा? अगर आप इसको करेंगे ना तो आपको डाइट प्लान का भी नॉलेज होगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक अच्छा फूड क्या है, किसमें फैट होता है, किसमें क्या होता है, हर एक चीज का नॉलेज होगा आपको। तो एक अच्छा फूड अगर आपके शरीर में जाता है तो आप इससे जो है ना बिल्कुल, जब स्वच्छ भोजन करेंगे ना तो बिल्कुल आप जो है ना रोग वगैरह जितना भी होता है उनसे बड़ा दूर रहेंगे। और जब आप स्वस्थ फील करेंगे ना तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। चौथा फायदा कि इन सब से आपको भी पता होगा कि खेल का महत्व क्या है। और अभी अभी बस 2 से 3 दिन पहले अपने बिहार में तो घोषणा भी कर दी गई है। ऐसे कैसे सारे राज्यों में घोषणा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। नौकरी वो नहीं जो कि पहले मिलता था ग्रुप सी ग्रुप डी, ये नहीं, क्लास 1 की जॉब। आप सीधे एसडीएम, डेप्यूटी कलेक्टर एंड डीएसपी बनेंगे। इसे खेल के माध्यम से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ उसके कुछ हिस्से, अरे 24 घंटा थोड़ी पढ़ाई करते हैं आप, 1 घंटा अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए दे ही सकते हैं ना। उस 1 घंटे को निकालिए हर रोज, ताकि आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस में बने रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और अच्छी बातें को सोचें और अच्छा करने का प्रयास करें। इसकी 5वीं फायदे, जिस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना तो आप एक अच्छा कोच बन जाएंगे। और कोच क्यों बनना है? आप अच्छा खिलाड़ी बनिए ना। आप अच्छा जब खिलाड़ी बनेंगे ना तो सोच लीजिए आपको स्वस्थ शरीर मिल जाएगा, आपके घर वालों को स्वस्थ सोच, आपको पड़ोसी को एक अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा। आप अगर नौकरी करेंगे तो हो सकता है हमारी गवर्नमेंट को एक अच्छा कर्मचारी मिल जाएगा। और अगर आपने खेला ना, अगर देश को मेडल दिलाया तो देश को मेडल मिल जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे देश में, हम कहीं जाए विदेशी धरती पे और देश के लिए मेडल लाए, वो पल क्या होता है मैंने खुद फील किया है। मैं खुद एशियन मेडलिस्ट रहा हूं क्या हूं, और इसको फील किया है। और आप सब भी एक अच्छा खिलाड़ी बनिए, खुद के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बिल्कुल बनिए। जो हो सकता है वो सब कीजिए, एक अच्छे तौर तरीका को अपनाइए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।